गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी ये मॉर्निंग का 11:15 हो रहा है। मैं शिवा को स्कूल में लेने आई हूँ। ये नीचे प्लेवे एरिया में आ चुका है। अब क्योंकि ऑलमोस्ट छुट्टी के 10 मिनट पहले या मैम ले आती है नीचे, और अगर नहीं लाती है तो मतलब जो जाते हैं पेरेंट्स वो ऊपर भी चले जाते हैं, वरना आंटी से कह के बुलवा लेते हैं बच्चों को ना। इसको लेकर के मैं आ गई हूँ। अब एज यूजुअल इसकी डिमांड किसी भी शरबत की, ऑरेंज वाली या फिर कुछ भी। आज मैं बहुत देर तक मैंने वेट किया रिक्शा। अब मैंने और शिवा ने, धूप भी थी, थोड़ा सा छाई में से खड़ा कर दिया था, बट 20 मिनट मुझे लौटते टाइम वेट करना पड़ा रिक्शे के लिए, एंड 15 मिनट मुझे अकेले जाते टाइम वेट करना पड़ा। इसलिए मैं 12 बजे घर आ पाई थी, मतलब 11:15 के करीब। बहुत टाइम किल हो गया और धूप भी बहुत तेज़ थी, सर में भी बहुत दर्द होने लगा। मेरी एक व्यूअर है डिम्पल, उनका कहना है कि मेरी बेटी रात को भी नहीं सोती है, दिन में भी, और खुद भी नहीं खेलती है, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है, तो क्या करना चाहिए या कैसे मैनेज करें। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी समस्या नहीं, ये हम सभी मदर की समस्या है। स्पेशली कुछ बच्चे, मैं कहूँगी कि थोड़ा खुद खेल भी लेते हैं, कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं, और जो बॉयज़ होते हैं मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, मतलब मानते भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स को एक बार समझा दिया जाए, उन्हें समझ में आ जाती हैं कुछ कुछ चीज़ें। क्योंकि मेरे आसपास जितनी भी गर्ल्स हैं ना, ऊपर भी मतलब हैं, एक कलीग है उनकी भी है, तो वो सब मान लेती हैं, और शिवा बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, बात सिर्फ आपकी इतनी है कहने की कि पढ़ाई कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, मेरे साथ भी ये था कि शिवा स्कूल जाएगा तब मैं पढ़ लूँगा। अब जब ये स्कूल जाएगा ना, तो मैं और भी ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ, छोड़ने जाना, लेने आना, ये सारी चीज़ें। तो बात ये है कि बच्चे सोने की बात अगर बताऊँ, जब तक बच्चे प्रॉपरली थकते नहीं हैं, बच्चे नहीं सोते हैं। आप कुछ भी कर लो, घर में अगर रहेंगे आप उनको, मतलब बहुत एक्टिविटी कराओगे, पार्क ले जाओगे, सब कुछ कराओगे, बहुत थकाओगे, तब जाके वो सोएंगे। मैं अपने शिवा की बात करूं, अभी ये स्कूल जाता है, आता है, सारी चीज़ें मतलब पूरी फुल ऑन एक्टिविटी करता है, मॉर्निंग में भी उठता है, तब जाके ये दोपहर में 2-2:30 बजे सोता है, एंड फिर 4 बजे उठ जाता है। अगर ये एक्टिविटी ना करे, किसी दिन नहीं गया, आज की अगर बात करूँ, सैटरडे मैम इनकी आई नहीं थी तो आज ऑफ करवा दिया, तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इनको सुलाना। रीज़न मैंने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि घर में हम इतना नहीं खिला सकते। हमारे पास घर के सारे कोई हाउस हेल्पर है नहीं, खुद ही सारे काम करने, खुद ही इनको खिलाना पिलाना, सब कुछ मैनेज करना, तो बच्चे प्रॉपरली थकते नहीं हैं। बच्चों की एनर्जी कहीं यूटिलाइज हो नहीं रही है। रीज़न यही है, जब तक वो थकेंगे नहीं, प्रॉपरली टायर्ड नहीं होंगे, वो सोएंगे नहीं। अब दूसरी बात हम कर लें कि क्या ये खुद भी नहीं खेलते। अगर मैं अपने शिवा की बात करूँ तो ये भी नहीं खेलता, मतलब 5 मिनट भी नहीं खेलता है। अब इसके लिए मैंने क्या ढूंढा है सोल्यूशन? इसके लिए सोल्यूशन मैंने ये ढूंढा है कि जब ये जगता है तो बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल ऐसा गदर काट के रखता है कि पढ़ नहीं सकते हो। तो मैंने क्या सोचा है, 1 वीक, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, अभी 1 वीक, कल से संडे 21 हो जाएगी, 21 ऑफ अप्रैल, तब से मैंने 1 वीक चैलेंज खुद को दूंगी। क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया था मॉर्निंग में 4 AM के लिए, तो 2 दिन उठी, बट मेरे साथ ऐसी सिचुएशन, मतलब जैसे फैमिली मेम्बर्स या कोई भी है, जैसे समझ रहे हैं कि ये पढ़ रही है या कुछ हो रहा है, तो सब चीज़ें हैं। अब उन्हें तुरंत आउटपुट चाहिए, तुरंत। तो देखो, किसी को कुछ भी भगवान भी तुरंत बुला लोगे तो भगवान भी नहीं प्रकट होंगे, है ना। तो तुरंत कैसे? अभी एक 15 दिन पढ़ा, गवर्नमेंट जॉब लग गई, सब ऐसा सोचें तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं हो पाती। मैं सोचती हूँ 11 बजे सो जाऊँ तो मैं उठ जाऊँ 3 से 4 बजे, अब 1 बजे, तब तो अब तो और 1 बज जाते हैं, ये वाली बात है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं खुद को चैलेंज करूँगी, किसी और से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। 1 वीक का चैलेंज लूँगी, 21 ऑफ अप्रैल से लेकर के मुझे 27 तक ही ऐसे करना है, 27-28 तक ऐसे करना है कि मुझे 4 बजे उठना है। मैं 4 से 7 बजे तक या पौने 7 तक पढ़ लूँगी, 3 घंटे इधर पढ़ लूँगी, और आफ्टरनून में कैसे ना कैसे करके जब शिवा सोएगा 1 घंटा मैं खुद भी रेस्ट कर लूँगी, और शिवा के साथ 1 घंटा, और बाकी जब ये सोएगा तब 1 घंटा, ऐसे करके मैं डेली 1 वीक 5 घंटे पढ़ूंगी, और 4 बजे उठ के, ठीक है।
इससे इस चैलेंज से मुझे बेनिफिट ये होगा कि मेरी एक हैबिट बन जाएगी 4 बजे उठ के। देखिए 4 बजे से अगर आप 7 बजे तक जब आपको कोई परेशान ना करे, आपका बच्चा जब सोया हुआ हो प्रॉपर्ली, तो आप भी ये ट्रिक डिंपल अपना सकती हैं या कोई भी अपना सकता है कि आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ लें, फिर आपका बच्चा स्कूल जाता है या कुछ भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। आई टोटली एग्री, बच्चों के साथ कंसंट्रेशन नहीं बनता। अभी भी मैं पढ़ने बैठी हूँ, नहीं पढ़ने देता। और जब आपके बच्चे जगते रहें तब आप मैथ सॉल्व करें या कुछ एंटोनिम सिनोनिम लाइक कर लें। अभी शिवा के साथ मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू मेरा पूरा कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि अगर याद करने का मैं लूसेंट उठा के याद करती हूँ, वही चीज़ बार बार पढ़ती हूँ, नहीं हो पाता है। तो यही एक ट्रिक है। अगर बात करूँ रात की, तो रात में भी शिवा का मैं रूटीन आपको बताऊँ, 2:30 से 4 सोया, फिर उठ गया, प्रॉपर इसको खिलाना विलाना सब कुछ, नीचे पार्क भी जाता है, एक्सरसाइज ये वो दुनिया भर की मशीनें लगी हैं, ठीक है, सब कुछ करता है। अब उसके बाद भी ये महाराज 12:30 बजे सोते हैं प्रॉपरली टायर्ड होके। अभी बच्चे हैं, इनके पास एनर्जी इतनी है, कुछ वेस्ट हो नहीं रही है। तो इस तरह फिर जब ये 12:30 बजे सोता है, तो ऐसा नहीं 12:30 से ये 6 बजे तक कंटिन्यू सोता है, 6 बजे उठता है, बीच में भी 1-2 बार उठता है, कहीं वाटर, कभी कुछ, कभी मिल्क, कभी कुछ, ऐसा चलता है। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चों में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने आप को मतलब किसी से कंप्लेन करके आप किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। मैंने भी बहुत मतलब इस चीज़ में मैं बहुत मैच्योर हो चुकी हूँ। जो चीज़ मुझे करनी है, जो कुछ वर्क करना है, मैं खुद पे वर्क करूँगी। क्योंकि मैंने कल भी आपसे बोला था कि अपने आप से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा मेरे को कोई नहीं जान सकता। मेरे से ज़्यादा ये कोई नहीं जान सकता मेरे लिए नौकरी कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपके लिए नौकरी कितनी इम्पोर्टेंट है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। आप इतना काम करते हो घर पे, इतनी चीज़ें करते हो, आपको क्या वो रिस्पेक्ट मिलती है। मैं अगर बात करूँ तो मेरा भी कभी रोज़ ही कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें हैं, तो दिमाग में चलती रहती हैं कि बताओ इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लोग कैसे कह देते हैं, मतलब सारे काम भी प्रॉपर करो, एक काम अगर गड़बड़ हो जाए तो मतलब कैसे अगला बंदा कंप्लेन कर देता कि नहीं ये नहीं, मतलब ये बात है ना कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, मतलब ये अगर आप अभी इसी चीज़ पे मुझे लगता है कि अभी सेल्फ डिपेंड हो गए ना, तो कोई नहीं कहेगा। ये वाली चीज़ें हैं। अभी मैं नीचे आई थी, तो मेरे कॉलोनी में वो आम के पेड़ भी लगे हैं, तो शिवा बहुत ज़िद कर रहा था कि मम्मी मैंगो तोड़ो। तो मैंने मैंगो तोड़े थे 4, उन्हीं की चटनी बनाई थी। सिल पे चटनी बहुत अच्छी बनती है मैंगो की, वो बनाई। और आज मैंने पीवाईक्यू दूसरा पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, आप सभी के साथ शेयर करूँगी। प्रॉपर एनालिसिस किया है, आप देख लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। फरवरी मंथ का मैं करंट अफेयर बना रही हूँ, मतलब पूरा कंपाइलेशन कर रही हूँ। एक पेज मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया है, बाकी और कर दूँगी इसी फरवरी मंथ का। मैं भी खुद पढ़ रही हूँ। आज की अगर पढ़ाई की बात करूँ तो फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स मैंने 20 से 25 इंपॉर्टेंट पढ़े थे, और अराउंड 20 एंटोनिम वोकैब पढ़ी थी, और इतना। और हाँ, पीवाईक्यू करा था, उसे एनालिसिस किया था, जीए का, हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, ठीक है। जो बचा है आज साइकोलॉजी का और मैथ्स का बचा है, वो सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। और करंटली मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और यूपी सुपर टेट आएगा, वो भी मेरा टारगेट है। ये मैंने एनालिसिस किया था, ये 7 मार्च 2022 DSSB का है। प्रॉपर एनालिसिस करके कि कहाँ क्या है, इस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करूँगी। अभी एक्सपेक्टेड है कि अगस्त सितंबर तक एग्जाम जाएगा, तो उस हिसाब से पहले पीवाईक्यू एनालिसिस कर लें, जहाँ गलतियाँ हैं वो कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी आती नहीं है, फिर 30 से प्लस हो जाओगे, इस बार चांस मिल जाएगा, अभी 3-4 साल में आएगी तो ऑब्वियस सी बातें हो जाऊंगी, तो नहीं हो पाएगा। सो बाय एवरीवन।